हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो आज फाइनली 6 जून है एंड एम्स बीएससी नर्सिंग का जो रिजल्ट है उसकी एक्सपेक्टेड डेट आज की ही है। तो हम ये जानेंगे कि भाई आज अगर जब रिजल्ट आता है तो लगभग कितने बजे तक रिजल्ट आउट हो सकता है एंड रिजल्ट आपको चेक किस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बीएससी नर्सिंग का जो एम्स का प्रोस्पेक्टस है 2025 का, वो मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पर अगर हम 4th पेज नंबर पे देखेंगे तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वाला जो ये बॉक्स बना हुआ है लास्ट वाला, उसमें लिखा है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट आपकी 1 जून है और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट 6 जून लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज की रिजल्ट ही मतलब आज की डेट ही रिजल्ट के लिए डिसाइड की गई है। तो अब रिजल्ट कितने बजे तक आता है? ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हर साल देखो ऐसा ही होता है कि रिजल्ट आपका इवनिंग में 7 या 8 बजे के आसपास आता है। अगर 7-8 बजे तक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर रात के 11-12 बजे तक भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। बट ये है कि कल सुबह से पहले पहले आपका रिजल्ट फाइनली आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि 7 या 8 बजे तक आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि 11, 11:30 या 12 बजे तक रात में आता है। तो जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड नोटिफिकेशन में ऑल वाला जो ऑप्शन है वो प्रेस कर लेना, सो दैट कि जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन सरकारी हट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर जैसे रिजल्ट आता है वैसे आपको पता चल जाएगा एंड उसके बाद आप अपना रिजल्ट चेक कर लोगे। अब रिजल्ट चेक कैसे करना होता है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे परेशान होने वाले हैं उसके बाद। देखो ऐसा होता है, जब रिजल्ट आएगा तो क्या होता है कि रिजल्ट की पीडीएफ आती है। ठीक है, तो पीडीएफ जो आती है उसमें क्या होता है, आपके रोल नंबर होते हैं। तो पीडीएफ में क्या होता है, रोल नंबर होते हैं एंड रोल नंबर उन कैंडिडेट्स के होंगे जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम को क्वालिफाई करना और एम्स में सीट लेना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है, देखो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, क्वालिफाई करने का मतलब होता है कि इनका जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपने फुलफिल कर लिया है। ठीक है, यहां पर देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड पॉइंट लिखा हुआ है, द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्स शेल बी 50% फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस, 45% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम जो कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स है वो इतने इतने परसेंट है हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब देखो आपका जो एग्जाम है वो आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो 50% का मतलब क्या होता है, 100 का 50% मतलब 50 मार्क्स। तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो अगर आपके मिनिमम 50 मार्क्स आए होंगे या 50 से ज्यादा मार्क्स आए होंगे तो उस केस में आपको अपना रोल नंबर उस पीडीएफ में दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया था तो आपको 100 में से 45% यानी कि 100 में से 45 मार्क्स अगर आपके मिनिमम होंगे या 45 से ज्यादा होंगे, 45 हो या 45 से ज्यादा हो, तो उस केस में आपको अपना रोल नंबर उस पीडीएफ में दिखाई देगा। और जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर चुके हैं तो उनको 100 में से 40% यानी कि मिनिमम 40 मार्क्स उनको लाने होंगे। अगर मिनिमम 40 मार्क्स आपके होंगे, 40 हो या 40 से ज्यादा हो, तो उस केस में आपको अपना रोल नंबर उस पीडीएफ में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर आपके केस में नहीं होता, मान लो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से और 50 से कम मार्क्स आते हैं तो आपको अपना रोल नंबर पीडीएफ में नहीं मिलेगा। जो भी कैंडिडेट के मार्क्स उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया है, जिसके भी उससे कम होंगे मार्क्स उनको अपना रोल नंबर पीडीएफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ उन्हीं का रोल नंबर होता है जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है या जो इतने इतने परसेंट मार्क्स ले आते हैं एग्जाम में अपनी कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या है कि बाकी बच्चे जो है जिनका रोल नंबर उसमें नहीं होगा, अगर उनको रिजल्ट देखना है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों का बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी का रिजल्ट भी आ जाता है। वो कैसे आता है वो आपको लॉग इन करके चेक करना होता है। जब वो आएगा तो उसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे। ठीक है, बट ये है कि पीडीएफ में अगर आपका रोल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और आप फाइनली एग्जाम देके अब बाहर हो चुके हो। आपका आगे अब कोई स्कोप नहीं बचा है, या तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें या फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। बट देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रखा है, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है या बाकी अगर आपको एग्जाम्स के बारे में नहीं पता जो कि आप दे सकते हो और किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हो।
ठीक है। नीट के एग्जाम के बेसिस पे भी मैंने लास्ट ईयर बताया था कितने कम मार्क्स तक कट ऑफ गई है और उसमें कॉलेज मिला था। चाहो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख लेना। ऑफिशियल डेटा है लास्ट ईयर का, 200 से कम नंबर पे भी या 200 नंबर के आसपास भी बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है एमसीसी की काउंसलिंग से नीट स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, तो वो वीडियो चाहो तो आप जाके चेकआउट कर लेना। तो अगर आप इसी तरीके की गाइडेंस मेरे से चाहते हो कि भाई आपका जो भी स्कोर है उसके बेसिस पर मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊं, जिससे आपके चांस जो है वो मैक्सिमम हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए, तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, जिसके चार्जेस ₹297 हैं और ये वन टाइम चार्ज है। ठीक है, तो स्क्रीन पर दी गई टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, जिस पर मैसेज करने के बाद आपको जो है एक QR कोड भेजा जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको मेरे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड कर लिया जाएगा एंड ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जिससे आप मेरे से सारे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। और बाकी जो एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होगी, जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम, उनको भी मैं पूरा गाइडेंस दूंगा ताकि उनको बेस्ट एम्स मिल पाए। तो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स, जिनका क्वालिफाई हुआ है या जिनका नहीं हुआ है, दोनों ही स्टूडेंट्स जो है वो मेरे से पर्सनल हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही रिजल्ट आता है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।